शबर भाई ये बताएं कि देखिए मेरा सवाल सुन लें, शबर जय साहब मेरा सवाल सुन लें। मेरा सवाल ये है कि ये जो कुछ भी अमल है जो खालिद मंसूर साहब ने फरमाया, इसके लिए टाइम लगेगा ना, साल 2 साल लगेंगे। तमाम चीज़ों में जो इन्होंने फरमाया, इन तमाम चीज़ों में कम से कम साल 2 साल लग जाएंगे। इस दौरान तो बहरहाल हमें अदायगियाँ करनी है ना, और हमें ये सब कुछ करना है। अब तक तो चीन ने डेफर नहीं किया है। अब अल्लाह करे ये औरंगजेब साहब गए, आपकी दुआ और हमारी सबकी दुआ है कि वो डेफर कर दें इसको, या रीप्रोफाइल करने की बात हो जाए और उसके जुज़ियात भी तय हो जाए। और अगर नहीं होते हैं तो फिर क्या होगा, जिसका इम्कान है। और इस दौरान ये 2.5 साल तक क्या होगा, और इस बात की क्या गारंटी है कि इस 2-2.5 साल के बाद ये मामला सहल हो जाएगा, यानी कि हम करंट हो जाएंगे, हम अपनी अदायगियाँ करने के काबिल हो जाएंगे। मैं मुस्तकबिल पे देखना चाह रहा हूँ कि बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है इन सीपैक के फंसे हुए मामले का। शबर जई साहब देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि जो हमारी लायबिलिटी इनकर हो चुकी है, अब हम सेक्टर को ओपन करने वो कभी एग्री नहीं करेंगे। उन्होंने अगर एक सर्टेन अमाउंट पर एग्री किया है कि उनको ये सॉवरेन गारंटी के तहत मिलेगा, तो हमने उनसे इन्वेस्टमेंट नहीं ली है, बल्कि उनको एक बॉन्ड इशू करके दिया है। ये बिल्कुल बेकार की बात है कि ओपन कर दें और वो आ जाएगा। भाई उन्होंने आपको बॉन्ड दिया है, उस पर आप 17% इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो ये कोई एफडीआई नहीं है, ये बॉन्ड है बेसिकली। इसको हम अकाउंटिंग में बॉन्ड कहते हैं कि भाई ये आपने 17% पैसा दिया है, वापस 17% मिलेगा। ये बेकार की बात है, बिल्कुल गलत। मैं डिसएग्री करता हूँ इस बात से। और आपकी बात का जवाब ये है कि हम किसी भी हाल में आज के फाइनेंशियल मॉडल में ये अदायगी नहीं कर सकते, और मेरे हिसाब से आइंदा दिनों में भी इन पेमेंट्स की अदायगी नहीं कर सकते। मेरे जहन में इसका सलूशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ये है कि हमें बोरो कर इनसे ये प्लांट बाय कर लेने चाहिए, क्योंकि जो हमारी अल्टीमेट पेमेंट आएगी वो कम होगी जितना ये लेके जाएंगे। खालिद साहब फरमाइएगा प्लीज़। सर देखिए, मैंने आपके पहले सवाल का अपनी जो मेरी नॉलेज के मुताबिक दे दिया। अगर शबर भाई डिसएग्री करते हैं तो मतलब ही हैज़ ऑल द राइट, बट मेरा अपना जो तजर्बा है, मैं प्रोफेशनल बेसिस पे कह रहा हूँ, मैंने पावर सेक्टर को लीड भी किया है। ये चीज़ें हो सकती हैं कि अगर चाइनीज़ देखें ना, जब कंपेटिटिव मार्केट होती है तो उसके अंदर तो आपको खेलना पड़ता है, और उनको पता है कि गवर्नमेंट के साथ जो दे रहे हैं कौन से उनको पैसा मिलता है। उनका तो डिविडेंड भी रुक गया था क्योंकि ये पेमेंट ही नहीं होती उनको। अच्छा, एक मैंने आपसे फिर मैं मुखिल हो रहा हूँ सर, ये चाइनीज़ क्या नहीं जानते, क्या मैं और आप नहीं जानते कि हम उनको कितना इस सेक्टर के अंदर लाने के लिए तैयार हैं। आपने शंघाई इलेक्ट्रिक का हशर नहीं देखा जो केई के साथ हुआ, जिसके लिए वो $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, और कहाँ तक वो बात चल गई। वो दिन और आज का दिन 16 साल गुजर गए, हम उनको ये केई तो नहीं दे सके सर। और ये कहाँ से अब ये पूरा निज़ाम जो है वो उसको अब रिफॉर्म कर देंगे उनके लिए। सर देखें, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कुछ नहीं हो सकता तो फिर कुछ नहीं होगा। मैं पहले ही कह रहा हूँ, देखिए नथिंग इज़ इम्पॉसिबल अगर हम डेडिकेटेड तरीके के साथ इसके ऊपर काम करें। अच्छा खान साहब, मैं एक चीज़ देखिए ना, टू बी ऑनेस्ट विद चाइनीज़, एक चीज़ जो कह रहे हैं ना कि ड्यू डिलिजेंस नहीं होती है। देखिए जितने भी पावर प्रोजेक्ट चाइनीज़ से लगे हैं उनका एक प्रोसेस है, और उसमें जब टैरिफ की डिटर्मिनेशन होती है उस वक्त भी नेपरा होता है, और प्रोजेक्ट लगने के बाद डिटेल उसको 1.5-2 साल लग जाते हैं जब तक नेपरा उसको टैरिफ को ट्रू अप नहीं करता। उस वक्त तक आप अपनी इनवॉइस नहीं दे सकते। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि वो जो ड्यू डिलिजेंस है या डिटेल असेसमेंट है जिसको टैरिफ ट्रू अप कहते हैं, और वो नेपरा जो कि एक इंडिपेंडेंट इदारा है, रेगुलेटर है, वो अगर अपना काम नहीं सही कर रहा, तो इसके लिए तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। ये कहना कि उनकी बिल्कुल ड्यू डिलिजेंस नहीं होती, मेरा ख्याल है ये चाइनीज़ इंडस्ट्री ज्यादती होगी। लेकिन हमें तो शबर भाई ये देखना है ना कि क्या हमें कॉम्पिटिटिव प्राइस पे ये प्लांट्स मिले या नहीं। हमारे यहाँ नेपरा से ऊपर तो गवर्नमेंट थी ना, जिसने पहला फैसला किया था। नेपरा तो गवर्नमेंट बनाती है ना, ये तो उस वक्त की हुकूमत का फैसला था। सर मेरी बात सुने, मेरी सारी ज़िंदगी गुजर गई अकाउंटिंग करते हुए। मुझे पता है कि नेपरा में किस तरह कॉस्ट वेरीफाई होती है, पावर प्लांट के अंदर किस चीज़ में अंडर इनवाइसिंग होती है, किस में ओवर इनवाइसिंग होती है, किस तरह सर्विस चार्जेस बिल किए जाते हैं। पहली इन्वेस्टिगेशन जो हपको के ख़िलाफ़ हुई थी वो मैंने ही की थी, हम लोगों ने ही की थी, हमें पता है। अब आप पब्लिकली मेरा मुंह खुलवाना चाहते हैं तो नहीं खुलवाएं। चाइनीज़ का कोई प्लांट दिखा दें जिसमें कम से कम 15 से 20% सर्विस चार्जेस बुक नहीं किया गया हो, जो चाइना में इनकर किया गया हो।
तो मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि नेपरा की टैरिफ वेरिफिकेशन ट्रांसफ़र प्राइसिंग की वेरिफिकेशन नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ उसके ऊपर। कोई अगर मुझे ये कहता है कि नेपरा ने टैरिफ वेरीफाई किया है तो इसका मतलब ये है कि उसकी प्राइसिंग भी हो गई है, तो ये हमारी गलत फहमी है। आप चाइनीज़ प्रोजेक्ट के आप ऑडिटर को बुला लें, उसको अगले दिन बुला के पूछ लें, भाई तुमने ट्रांसफ़र प्राइसिंग चेक की थी? अगर वो एग्री कर जाए ट्रांसफ़र चेक की थी तो मैं प्रोफेशन छोड़ दूंगा। बस ठीक है, क्योंकि इसमें हपको का नाम आया। खालिद भाई मैं आपको 1 मिनट दूंगा ताकि आप इसमें दिफा कर सकें। सर देखें मैं कोई हवा में बात नहीं करता हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कितने प्लांट लगाए हैं और कितने पापड़ बेलने पड़े कि जिसमें टैरिफ का ट्रू अप नेपरा ने किया। एक एक कॉस्ट को वो खोल कर देखते हैं सर, उनको इतना अंडरमाइन ना करें। उसके अंदर टैरिफ जो है जिस वक्त रेटिफाई होता है उसकी डिटेल ड्यू डिलिजेंस होती है। ऑन टॉप ऑफ इट जब आपका प्लांट लग गया, टैरिफ ट्रू अप हो गया, जब आपने जितनी बिजली बेची उसका जब आप इनवाइस देते हैं वो भी टैरिफ जो है ना, या सॉरी वो इनवाइस भी है वो नेपरा जो है उसको रेटिफाई करता है। सर कुछ ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रिसेंटली एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। वो क्या हुई है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अब जितना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लिया और फेज़ 2 इज़ गोइंग टू बी रियली यील्डिंग वट एवर वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फेज़ 2, कि हमारे कारखाने लगें उन सेक्टर्स में लगें जिसमें हमें कंपेरेटिव एज है उन कंट्रीज़ के मुकाबले में जहां चाइना अपनी इंडस्ट्री को रिलोकेट कर रहा है। तो उन्होंने एक बेल्ट एंड रोड इन्वेस्टमेंट फोरम को तश्कील दिया है और आई हैव बिन फॉर्चुनेट कि आई एम पार्ट ऑफ इट। इसके अलावा 3 और मेंबर हैं। हारून शरीफ साहब को आप जानते हैं, नगमाना हाशमी जो कि एक्स एम्बेसडर रही हैं पाकिस्तान की चाइना में, और एक खान हशाम सिद्दीक हैं जो कि सऊदी अरेबिया में हैं। व्हाट चाइना इज सेइंग, चाइना ये कह रही है कि अब हम G2G माहदे नहीं करेंगे जिसका अब हम पूरा तस्करा कर रहे हैं या जिसका हम इतना ज़्यादा क्रिटिक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट होगी दैट इज़ गोइंग टू बी B2B, कि बिजनेस टू बिजनेस करेंगे। जिस तरह चाइना ने, चाइनीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कर्जे दिए, हपको को भी दिए और एंग्रो को भी दिए, जिसकी बेसिस पे हमने थर भी लगाया, थर में 4 पावर प्लांट लगाए और हपको में जॉइंट वेंचर की बेसिस के ऊपर हमने $2 बिलियन का लगाया। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? वो ये कह रहे हैं कि बेल्ट एंड रोड का एक और इनिशिएटिव क्या है, रीजनल उन्होंने कनेक्टिविटी करनी है। तो उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर और चाइना की स्टेट ओन एंटरप्राइजेस और जो रीजनल कंट्री हैं, फॉर इंस्टेंस सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में है, तो उनको आप इन्वॉल्व करके उनका ट्राईपार्टाइट जॉइंट वेंचर करें और उससे फिर ये जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनको कर्जे दें। देन प्राइवेट सेक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू रीपे और गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगी। ये अच्छी बात है। 27 जून को इस सर लास्ट थिंग सर, एक सेकेंड, 27 जून को इसको किक ऑफ किया गया, सरीना के अंदर इसको किक ऑफ हुआ। उसमें एहसन इकबाल साहब भी मौजूद थे, औरंगजेब साहब भी मौजूद थे, तारिक फातमी साहब भी मौजूद थे और ये जितने मैंने कंट्रीज़ के नाम लिए उनके एम्बेसडर मौजूद थे। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल इज़ ऑन बोर्ड, OICCI इज़ ऑन बोर्ड। तो आप दुआ करें कि ये जो नया इनिशिएटिव है जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, उन सेक्टर्स में आए जिसमें पाकिस्तान जो है कंपेरेटिव एज देता है, एग्रीकल्चर है, लेकिन दुआएं बेतहाशा। बिल्कुल बिल्कुल खालिद भाई, अब एक उम्मीद की किरण आपने दिखा दी शबर भाई, मगर इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है ना, पहली चीज़ फर्स्ट बिल्कुल इब्तदाई चीज़ तो ये है ना कि हमारा ये रीप्रोफाइल तो हो ना, ये डेट, जिसके लिए औरंगजेब साहब गए बीजिंग, वहाँ से ये खबर तो लेकर आए कि अब ये रीप्रोफाइल हो गया है। ये 10 साल का डेट जो है, ये 20 साल में इसको रेगुलरली सर, इसको खान साहब इसको रेगुलरली परसू करें। मैं आपको अपने पर्सनल इन्वॉल्वमेंट बेसिस पे बता रहा हूँ। हाँ जी शब्बर साहब, चाइनीज वर विलिंग टू डिस्कस दैट। जी शब्बर साहब, मैं तजर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि चाइनीज़ के साथ अगर हम B2B की बात कर रहे हैं तो मैं उस पर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू खालिद साहब, मुझे उसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी गुजर गई है फॉरेन जॉइंट वेंचर करने के लिए। पाकिस्तान में एक भी चाइनीज़ कंपनी लिस्टेड नहीं है, उनका तरीका काम करने का अलग है। मैं अब BRI की इन्वेस्टमेंट की लाल बत्ती के पीछे लगने के लिए तैयार नहीं हूँ। थैंक यू वेरी मच शब्बर जई साहब। जनाब खालिद मंसूर साहब हमारे साथ थे, बहुत हीटेड और बहुत उम्दा
डिबेट हुई है, होनी चाहिए। चीन के CPEC के हवाले से, चीन के बिजली के मंसूबों के हवाले से ये बात तो है ना, अल्लाह करे इसमें हल आ जाए, लेकिन आज ये हमारे मईशत के गले में तोख बन गए हैं।